हमें सेनेटर हमाई मोहम्मद साहब ने जी ज्वाइन किया है, आपके पुराने कुलीग भी इस लिहाज से तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। सेनेटर साहब, ये बात की जा रही है कि जी एक तो ये पेशावर हाई कोर्ट ने कर दिया, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था, अब ये पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ये कैसे कर दिया, और बल्ला ना भी मिलता तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो आपके लिए थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने थोड़ी सी सुनी है जो मौलवी साहब कर रहे थे। देखिए, ऐसा होता है कि अगर हमारे लोग, और ये मैं ये नहीं कह रहा कि हम, ये सब लोग देख रहे हैं। अभी आप जो मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखा है, हर जगह पे लोगों को उठाया जा रहा है, उनके पेपर्स छीने जा रहे हैं, उनको 3 MPO के तहत फिर नज़रबंद किया जा रहा है। अगर ये सारी चीज़ें ना हो रही होती तो बाखुदा हम लोग कभी इस किस्म की बात ना करते। और ये इंसान कोर्ट तब जाता है जब वो समझता है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है। बिला वजह ना कोई कोर्ट जाता है और बिला वजह ना कोई कोर्ट कोई डिसीजन जो है ना अनडू करता है, हमेशा उसमें से। अब मैं मिसाल देता हूँ। अब इस केस के लिहाज से देखें, सबसे पहले कोर्ट ने, ये इलेक्शन कमीशन ने कोई 100 पता नहीं कितनी पार्टी हैं, उनमें से किसी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज नहीं किया। मतलब मुझे समझ नहीं आती IPP ने इलेक्शंस करवाए भी हैं कि नहीं करवाए, अगर करवाएं किस तरीके से करवा लिए, कैसे हो गए सारे के सारे, तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे होती है। फिर हम लेट्स सपोज, चलो ये तो बिल्कुल ही एक नई जमात बनाई गई है ना, तो उसको तो छोड़ देना, इसमें तो सारे वोट डाले गए थे। हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मार्च में कहा था कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर कराएं। उन्होंने जून के अंदर जो किया था उसमें क्या था, एक पैनल बना था, अनअपोज्ड वो हो गया था, कोई वोटिंग नहीं होती, कुछ नहीं हुआ था। अब उसी तरीके से जब तहरीक इंसाफ का हुआ था तो वाई वुड ये जो इलेक्शन कमीशन है वो उसको इन डिटेल जाके कहेगा कि आपने ये इसमें किया, वो क्या, फलाना किया। फिर जब ठीक है, अगर आपको इतराज़ था, आपने 2.5 माह क्यों वेट किया कि भाई 15-20 दिन पहले आप कहते हैं कि भाई आप अगले 20 दिनों में करो, और उस तो आपकी बदनीयती नजर आती है, उस लिहाज से होता है। फिर जिस लिहाज से, अच्छा, फिर जिन लोगों की बात ये उठा रहे हैं कि इन्होंने इतराज किया है, अब ये तो चेक करो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं भी या नहीं है। वो बानी मेंबर थे। अब फॉर एग्जांपल अभी मौलवी महमूद साहब हैं, ये हमारे मेंबर थे, अब ये IPP के मेंबर हैं। तो कल को ये आके कहेंगे कि जी मैं भी इतराज करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मैंने वो करना था और मैंने ये करना था, तो क्या इनकी बात कोई सुनना चाहिए कि या इनको हमें पेपर देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। ही इज नो मोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेंबर। सो मैं मिसाल देना चाहता हूं, तो आप अकबर एस बाबर की बात और उन 8 बंदों की बात, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिनके पास मेंबरशिप ऐप है। आप उस ऐप के अंदर जाए तो आप अपना शनाख्ती कार्ड डालेंगे, खुद ही पता चल जाएगा आप मेंबर है या नहीं है। आप उन लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक कर लें। तो उस बेसिस पे जब हमने कहा, और खास तौर पे जिस तरीके से ये किया गया है उसके अंदर सही लग नहीं रहा था। अच्छा। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा हुआ है। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस सारे प्रोसेस के लिए? इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी के इलेक्शन सही हुए। अगर इलेक्शंस नजर नहीं आ रहे कि सही हुए हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी। पाकिस्तान की जो एटमॉस्फेयर है स्टेबिलिटी का, वो इफेक्ट होगा। उसकी वजह से कोई बंदा यहाँ के इन्वेस्ट नहीं करेगा। मैं मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आए इस बिल्डिंग में, मैंने ये बिल्डिंग ली हुई है, इस बिल्डिंग में आके इन्वेस्ट करें। आप आके देखते हैं कि उस बिल्डिंग के मालिकान का आपस में झगड़ा है, क्या आप उस बिल्डिंग में इन्वेस्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से एक बंदा है $1 बिलियन लेकर आ रहा है पाकिस्तान में, उसको पता है पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी जमात है उसको हटा रहे हैं, तो यहाँ पे एक अनरेस्ट की कैफियत आ सकती है। वो क्यों इधर इन्वेस्ट करेगा? मतलब ये तो अकल की बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाज लोगों में अकल है नहीं। वो ये समझते हैं कि इस किस्म की चीजों से हम लोगों को डरा देंगे, धमका देंगे, हटा देंगे। ठीक। आजकल के जमाने में और आज से 20, 30, 40 साल पुराने के जमाने में जमीन आसमान का फर्क है। खुदा के लिए पाकिस्तान को उस तरीके से मत समझो। लोग इवॉल्व हो गए, लोग बदल गए हैं। और अभी एक और बात, इनको एक सबसे बड़ा धचका ये लगेगा कि सबसे बड़ी बात यह कि वो जो इलेक्टेबल की सियासत खत्म। अच्छा, अभी इलेक्टेबल की सियासत नहीं रहेगी।
अभी सियासत रहेगी कि किन लोगों का हर एक का शऊर हो गया। ये किसी जमाने में होते थे कि हम बहुत बड़े माई बाप और ये चीजें थे, इनको समझ आ जाएगी, खास तौर पे आईपीपीस को। ये लोग तो जीते पीटीआई के वोट्स पे थे, पीटीआई का वोट हटा दो, इनमें से कोई नहीं जीत सकता। अच्छा चलें सर, कोई भी नहीं। आपने ये जो बात की, इस पर आते हैं कि इलेक्टेबल्स की जो बात कर रहे हैं, क्या तहरीक-ए-इंसाफ के पास कम रह गए इलेक्टेबल्स, ये भी एक वजह है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।